साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। साथियों, कुछ दिनों से लगातार यूजीसी पे इतना तगड़ा बहस चल रही है। जिनकी 10% आबादी है वो सड़कों पर उतर गए हैं, इस्लाम धर्म को कबूल करने के तैयार हो गए हैं। किसी न किसी हाल से प्रधानमंत्री मोदी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। हर तरह का जो 10 साल तक 12 साल तक हर तरह का चीज कानून को वो स्वीकार किए हैं। लेकिन यूजीसी का बिल जब से आया है तब से सड़कों पर उतर गए हैं, नंगा नाच शुरू कर दिए हैं, लोगों का विरोध करना शुरू कर दिए हैं। 85% के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं। कह रहे हैं कि हम SC ST OBC का विरोधी नहीं, हम जातिवादी नहीं हैं, हम इनके खिलाफ में नहीं रहते हैं। लेकिन ये बिल आया कैसे? 12 साल के अंदर प्रधानमंत्री खुद चला रहे होंगे। प्रधानमंत्री उन्होंने वॉच किया है कि 12 साल के अंदर कहीं दलितों का मोच काटा जा रहा है, कहीं उनके बहन बेटियों का अत्याचार हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है। और अभी ग्वालियर का जो कांड हुआ है, ग्वालियर में अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर विवाद हुआ। वहाँ पर नीले कबूतर, पंख, नीलटे, भीमटे इस तरह का इस्तेमाल किया, उनको मारा गया है। उसके बाद मेरठ में दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ। तो हर दिन प्रतिदिन ये रोहित वेमुला हो गया, पायल तड़वी हो गया, ये सारे देख के सरकार ने ये बिल पास किया। और ये सरकार का बिल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का बिल है, ये जज का बिल बनाया हुआ है, ये आज का नहीं है और ये अचानक नहीं हुआ है। ये 12 साल का सर्वे करके इस बिल को तैयार किया गया है। लेकिन अंधभक्तों को इनके अंदर न्याय चरित्र नहीं है। जो ब्राह्मण 200 साल अंग्रेजों ने 200 साल पहले कहा था कि ब्राह्मणों के अंदर न्याय चरित्र नहीं होता है और ये न्याय नहीं करते हैं, इनको वाकई में न्याय नहीं है। वो कहते हैं कि हम ये जातिवाद नहीं करते हैं। तो जातिवाद अगर नहीं करते तो जैसे प्रधानमंत्री जी बिल पास किए हैं यूजीसी का, एक बिल और पास कर देना चाहिए। इस देश के अंदर बिल होना चाहिए कि SC ST OBC का जो भूमिहीन परिवार है, जाति गणना के बाद भूमि गणना कर देना चाहिए और पता चले SC ST OBC के पास कितना भूमि है और ब्राह्मणों के पास कितना भूमि है। तब पता चलेगा कि क्या न्याय करते हैं। अंग्रेजियों ने एक तरफा अपने ब्राह्मणों को आबाद किया और उन लोगों के नाम से हजार एकड़ जमीन कर दिया। और SC ST OBC के लोग आज भी भूमिहीन है। लहसुन बिठाने के लिए उनके इतना हाल है। आज भी 5 किलो राशन पे उनका घर गुजारा चलता है। आज भी वो कोटे पे मजबूर है। और देश आज़ाद हुआ, प्रकृति आज़ाद, संसाधन आज़ाद हुआ तो धन धरती में बराबरी हिस्सेदारी होना चाहिए। कि ब्राह्मणों के पास कितना जज हैं, DM कितना है, दलितों के कितने DM है, कितना जज है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इन लोगों ने बना लिया है और उसके बाद भी आरक्षण का रोना रोते हैं। ये SC ST OBC के लिए हिंदू नहीं है क्या? ये हिंदू में नहीं आते हैं? तो न्याय होता तो इनको बराबरी का हिस्सेदारी देते, हकदारी देते। जो इस भारत का मूल निवासी है वो आज भुखमरी के नीचे है, बेरोजगार है, भुखमरी के है। ऐसा हालत है, आत्महत्या कर ले रहे हैं SC ST OBC के लोग। बाद भी अगर कोई अधिकार सरकार के द्वारा बन जाती है तो उसका विरोध करते हैं। तो इनके अंदर न्याय है। और साबित हो रहा है कि 15% सिर्फ परेशान है, बाकी 85% SC ST OBC के लोग एक साथ खड़े हो गए हैं। और जो आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं इनको एक बार दिमाग में करना चाहिए कि अम्बेडकरवादी समाज, दलित समाज, SC ST OBC समाज जो तुम सड़कों पे आ रहे हो, जिस दिन ये सब अब सड़कों पे आ गए, रेलवे से लेकर एयरपोर्ट सभी जगह जाम हो जाएगा, कहीं सड़क एक भी इंच खाली नहीं रह जाएगा। इनको आप भी समझ में जाना चाहिए। और न्याय नहीं करोगे तो इस देश में वो पहले वाला पुष्पमित्र शुंग वाला अम्बेडकरवादी नहीं है, वो बुद्ध काल वाला अम्बेडकरवादी नहीं है। अब ये अम्बेडकरवाद हो गया है और अब ये एक भी तुम्हारी गलती बर्दाश्त नहीं करेगा। और आके अब तो धमकी भी दे रहे हैं करनी सेना वाले और कह रहे हैं कि इस्लाम का, यहाँ तक ये भी धमकी दे रहे हैं कि अब फरसा निकाल ले रहे हैं, अब परशुराम के वंशज हम तलवार से काटेंगे। अरे भैया, तुम कितने लोगों को काटोगे? क्या ये लोग चूड़ी पहनेंगे अम्बेडकरवादी समाज? तुम 15% के लोगों, तुम्हें अभी डर नहीं लग रहा है तो हम 85% लोगों को डर लगा है क्या? तुम्हारा जिस दिन अम्बेडकरवादी समाज हथियार उठा लिया तो अगर नहीं मुंह देंगे तो बह जाओगे। थोड़ा औकात में रह के क्या करो। और अभी सत्ता है तो ज्यादा उछल कूद करना बंद कर दो। से UGC बिल आया है तब से ब्राह्मणों का चरित्र, ब्राह्मणों का न्याय, ब्राह्मणों के अंदर इंसानियत जो है सामने आ रहा है कि इनके अंदर कितना मानवता है। ये चाहते हैं कि हम ऊंच रहें, सौड़ रहें और नीचे सब, हमारे से नीचे सब गधे हैं, बाकी के लोग गधे बन के रहें, वो उनको गुलाम बना के रखें, उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार करें, बलात्कार करें। और कोई विरोध करे तो विरोध भी ना हो। जिस तरह मनुस्मृति में कह रहे थे, मनुस्मृति में अच्छाई है तो मनुस्मृति में अच्छाई है तो तुम लोग
बहन बेटियों के साथ अत्याचार बलात्कार होता है तो उसका विरोध क्यों नहीं करते। एक हमने तमाम पत्रकारों को किसान आंदोलन से उठाया, कांग्रेस कार्यालय से, जैसे अनुराग ओझा हो गया, पूनम पंडित हो गया, इन लोगों को हमने स्टार बनाया। इन पब्लिक दस्तक पे आप देख सकते हैं कि पूनम पंडित, अनुराग ओझा को हम लोगों ने इंटरव्यू लिया इन लोगों का, और वो लोग हमारे बहुजन समाज के पत्रकार इन लोगों को स्टार बनाए, इन लोगों को नेता बनाए, और आज ये लोग सड़कों पे। और कांग्रेस कहती थी कि हम संविधान को लेके चल रहे हैं, हम संविधानवादी है, हम डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, ये संविधान इनके पिछवाड़े घुस गया क्या है, जो राहुल गांधी अब यूजीसी के विरोध में आ गया। आप 85% के लोगों, SC ST OBC के लोगों, यह बात ध्यान रखो, और ध्यान रखो कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारा है, कौन हमें न्याय देने वाला है और कौन खिलाफ है। जब से यूजीसी बिल आया है तो बहुजन समाज एक हो गया, बहुजन नेता एक हो गए हैं, और यहाँ तक कि मायावती ने भी समर्थन दे दिया, चंद्रशेखर ने भी समर्थन दे दिया। लेकिन जिस तरह बड़े नेता समर्थन देना चाहिए उस तरह नहीं समर्थन दे रहे, इस्तीफा हो रहा है। लेकिन हमारे 131 सांसद कहाँ गए, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं कि अगर यूजीसी बिल हटा तो हम इस्तीफा देंगे। इनको कहना चाहिए, जब कोई अम्बेडकरवादी के खिलाफ कोई बिल आता था तो हमारे 131 सांसद भड़ुए दलाल बन के बैठे थे और निकल नहीं रहे थे, विरोध नहीं करते, इस्तीफा नहीं दिया इन लोगों ने। आज ऐसा नौबत नहीं आता। जब हजारों सैकड़ों लोग मारे गए थे, सैकड़ों नोटबंदी में, लॉकडाउन में मारे गए थे, तो ये 131 दलाल जो बिल में घुसे हुए थे, इनको निकलना चाहिए था, तो आज इतना बड़ा कांड नहीं होता। अगर यूजीसी बिल हुआ तो हम अभी से अलर्ट कर रहे हैं कि 131 सांसद अगर संसद में हो, अगर ये बिल हटा तो आप लोगों को इस्तीफा देना चाहिए धड़ल्ले से। तो ये वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक के बाद हाइप कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।